हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो आज इस वीडियो में हम इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लॉजिकल वे में कैसे कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन के लिए। वैसे आपको बताऊं दोस्तों, तो कोई 100% फुल प्रूफ मेथड नहीं होता है इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन का। वॉट एवर आर्ग्यूमेंट्स पीपल मेक, आई कैन डिबेट इट, बट देन कुछ लॉजिकल वे में हम कैसे अपने सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। और लॉजिकल में बार बार बोल रहा हूँ लॉजिकल क्यों, क्योंकि जो इलॉजिकल या बेवकूफ़ जैसे वीडियोस है वो बहुत सारे ऑलरेडी पड़े हैं यूट्यूब पे इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन पे, जिसमें कि आपको ये एक्सेल की शीट बनानी है, ये डेटा डाउनलोड करना है, एनएससी की वेबसाइट से करना है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट से करना है। वो डेटा डाउनलोड करके या कोई एक मुहूर्त निकाल के 9:30 बजे या 9:45 को या 10:15 को ऐसा करना है। उस तरीके से इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों, और वो सब चीज़ें वर्क नहीं करती है। इट विल नॉट वर्क। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अरे नहीं भाई, तो हम लॉजिकल तरीके से कुछ ट्राई करते हैं ना बात करने की, कैसे हम इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। तो पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ दोस्तों। जो मार्केट स्ट्रक्चर वाइज हमको सिलेक्शन करना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो हमें बड़ा स्ट्रक्चर हमेशा यूज़ करना होता है। इंट्राडे के स्टॉक्स के लिए आप शायद 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, एंट्री एग्जिट्स के लिए। बट देन जो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है वो कोई मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं है। बड़ा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है उसके बारे में हमें देखना जरूरी है। लेकिन अब कोई इंट्राडे में आपको ट्रेड करना है तो वीकली चार्ट्स पे क्या हो रहा है वो चीज़ आप आज शायद देखना पसंद नहीं करोगे, बट एटलीस्ट 1 आवर चार्ट पे क्या हो रहा है उससे जो एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उधर क्या हो रहा है, उधर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है और उस स्ट्रक्चर को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, उस बारे में कुछ लॉजिकली हम समझने की ट्राई करते हैं। सो लेट्स कम टू द व्हाइट बोर्ड। तो दोस्तों अभी हम ऐसा एक अज्यूम करते हैं कि ये एक 1 आवर का चार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भी एक XY से रैंडम स्टॉक का चार्ट है और उसमें हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन बन रही है और वो एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस टाइप की वो फॉर्मेशन में आपको 1 आवर के चार्ट्स में दिखा रहा होगा, इस टाइप की फॉर्मेशन बन के वो अप ट्रेंड में जा रहा है। सो दिस इज वन फॉर्मेशन। तो अभी ये 1 आवर का चार्ट है, तो इसमें हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे और ये स्टॉक को हम अपने सिलेक्शन में कैसे लेके आएंगे, कब करेंगे, उसके बारे में कुछ समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों। तो इसमें अगर आप नॉर्मल सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही बात कर लेते हैं फिलहाल, तो अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की बातें करूँ दोस्तों, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहा होगा जिसमें कि जो पुराने सपोर्ट्स है वहाँ से ये बाउंस कर रहा होगा। तो हमें इंट्राडे में ये स्टॉक चाहिए, तो हमें अगर सपोज करते हैं कि मुझे ये स्टॉक बाय करना है, वो भी इस जगह पे, तो इंट्राडे में इस जगह पे ये स्टॉक जब आएगा तो उस वक्त मैं तुरंत बाय नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो वहाँ से बाउंस बैक होएगा, उसके बाद मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगा, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होएगी या कोई दूसरा बुलिश पैटर्न बनेगा तो मैं उसमें एंट्री लूँगा। लेकिन इसमें एंट्री लेने के लिए दोस्तों मुझे ये स्टॉक को सिलेक्शन में कैसे लाना है, तो उसका स्ट्रक्चर चेक करना है। और ये स्टॉक जब यहाँ से रिजेक्ट होकर यहाँ पे घूम रहा है तो आपको एक अलर्ट लगा देना है, अपने चार्ट को एनालाइज कर देना है कि ये यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम भी अपनी एनालिसिस करनी है। और जब 2-4 दिन बाद वो इस जगह से रिवर्सल स्पॉट होएगा, इस जगह से बाउंस बैक हो रहा होगा, फिर ये आपके इंट्राडे की वॉच लिस्ट में से ट्रेडेबल लिस्ट में आ जाएगा, जिसमें कि अब आप वेट कर रहे हो कि यहाँ से कोई कंफर्मेशन मिले तो ताकि आप बाय या सेल की एंट्री ले सको। और यहाँ से आपको जैसे कंफर्मेशन मिला, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई या नीचे कोई रिवर्सल पैटर्न बना, तो उसके बाद आप इधर उसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। तो इधर आप बाय करेंगे तो उस दिन में जो उसका मूव है इंट्राडे का वो आपको कैप्चर करने को मिलेगा, जो भी 0.5%, 0.75% जितना भी आप इंट्राडे मूव कैप्चर करना चाहते हो। क्योंकि इस जगह से बाउंस बैक होएगा तो यहाँ से बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कोई रैंडम प्लेस नहीं है, यहाँ से काफ़ी अच्छे रिवर्सल स्पॉट होते हैं। और रिवर्सल्स में कितनी बार ऐसा होता है कि नीचे जो फर्स्ट रिवर्सल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और फिर उसके बाद थोड़ा चॉपी होते होते ऊपर जाता है। तो नीचे के जो बड़े रिवर्सल्स है वो आप स्पॉट कर सकते हैं इस तरीके से। तो वापस से गोइंग अहेड जैसे आप अगर देखेंगे तो ये स्टॉक ने इधर ब्रेकआउट कर दिया और अभी ये इसके लिए सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो ये सपोर्ट एरिया बन चुका है, तो आपको अगर आपको ऐसी एनालिसिस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक हो सकता है और उस वक्त ये स्टॉक इधर है, तो आपके ये फिलहाल वॉच लिस्ट में नहीं है, आप इसको खाली देख रहे हो। लेकिन जैसे ये इस एरिया के पास आने लगेगा तो 1-2 दिन पहले आपको इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल देना है कि ये एक एरिया है जहाँ से मैं रिवर्सल स्पॉट कर सकता हूँ। और जैसे रिवर्सल स्पॉट होएगा और फिर उसके बाद ये इंट्राडे में आप वापस से एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। अब इंट्राडे में इतना ही मूव क्यों, क्योंकि उस दिन डे खत्म हो जाएगा। 1 आवर के चार्ट पे जो ट्रेंड्स होते हैं इधर से उधर पूरे मूव्स आपको कैप्चर करने, तो वो तो आपको स्विंग ट्रेड करना पड़ता है जिसमें 10 to 20 डेज भी लग जाते हैं। बट देन आपको इंट्राडे में वो स्टॉक आपके लिए काम आ गया। बट देन उसका फ़ायदा ये है इस लिस्ट का दोस्तों कि ये खाली इंट्राडे में काम आ गया ऐसा नहीं है। आपके पास ये स्टॉक आपने स्पॉट कर लिया है, ये एक मेहनत कर लिया आपने, पूरी एनालिसिस कर लिया चार्ट पे। अब ये चार्ट आपको आने वाले 10-15 दिन तक काम आएगा, क्योंकि इसका टारगेट और ऊपर तक है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जितना ऊपर तक जाना है तो सीधे लाइन में तो जाएगा नहीं दोस्तों, 1-2 दिन ऊपर जाएगा, 1 आध दिन नीचे भी आएगा। तो नीचे जब आएगा कोई सपोर्ट्स या कोई पैटर्न्स है उसको आप उधर फॉर्मेशन क्या हो रही है वो देख सकते हैं और वहाँ से नेक्स्ट दिन के लिए उसको इंट्राडे के वॉच लिस्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट दिन अगर उसमें बुलिशनेस दिखती है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। एंड देन फिर जो नेक्स्ट दिन का बुलिशनेस है उसमें अगर होपफुली ऊपर गया
तो कहीं ना कहीं जो आपके टारगेट्स है इंट्राडे के वो उस दिन आप अचीव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा रिसर्च मांगता है, आपको चार्ट्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है, चार्ट्स पे थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर इंट्राडे में आपको पैसा कमाना है तो चार्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। इनफैक्ट इंट्राडे में कमाने के लिए मार्केट आवर्स में भी पूरे दिन आपको सुबह से शाम तक जब तक मार्केट चालू है चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ पेन इन इंट्राडे। सो इस तरीके से आप इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम समझने की ट्राई करते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर समझने की ट्राई करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे दोस्तों, तो ये निफ्टी का ही चार्ट है। बीच में निफ्टी से पूरा रेंज बाउंड हो गया था। तो इसकी अपर रेंज और लोअर रेंज अगर आप 1 आवर के चार्ट पे बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप से अपर रेंज दिख रही थी और ये कुछ इस टाइप से लोअर रेंज दिख रही थी। तो ये अपर रेंज लोअर रेंज है। तो अब अगर ये स्टॉक, जब ये स्टॉक तो नहीं इंडेक्स है, जब भी कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, कोई भी चार्ट, उसको हम चार्ट बोलेंगे। फिलहाल हम नाम पे नहीं जाएंगे कि कौन सा नाम है, हम खाली जो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी या प्लानिंग, वो प्लानिंग आप समझने की ट्राई करो खाली। तो जब ये दोस्तों इधर नीचे आता है तो हमें पता है ये इसका एक सपोर्ट एरिया बन सकता है और यहाँ से आप देखेंगे तो बुलिश कैंडल्स भी बनने लग गए। तो अब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, शायद 5 मिनट्स का 5 मिनट्स का तो मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, 15 मिनट्स कर लेते हैं। 5 मिनट्स तो बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम होता है और उधर खाली रैंडमनेस मिलने वाली है, कोई ट्रेड्स या ट्रेंड्स नहीं मिलने वाले। तो एनीवेज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो सुबह ऑलमोस्ट 11 सवा 11 बजे ही आपको बुलिशनेस यहाँ से दिख गई थी, जिसमें कि रिवर्सल टाइप का पैटर्न स्पॉट हो चुका था। अगर आप ये चार्ट पैटर्न भी देखोगे दोस्तों तो नीचे हैमर है और एक रेड कैंडल, नीचे हैमर और ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल। तो ये एक प्योर रिवर्सल पैटर्न है जो आपको 11 बजे ही पता चल गया रिवर्सल स्पॉट हो चुका है। और ये जोन भी ऐसा है जहाँ से रिवर्सल स्पॉट होगा तो एक बड़ा मूव मिल सकता है इंट्राडे में। तो उसको फिर आप देखेंगे तो उस दिन इंट्राडे में ही इस जगह से ऑलमोस्ट ये 127 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर गई। तो ये तो निफ्टी की बात है, ऐसे आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक जो बड़ा रिवर्सल था ये आपने स्पॉट कर लिया, इंट्राडे में आपका काम हो गया। उस दिन 128 पॉइंट्स ऊपर गया। 128 पॉइंट्स ऑफकोर्स इंट्राडे में लेने वाले नहीं, शायद 50-60 पॉइंट भी आपने ले लिया तो बहुत बड़ी बात है। सो एनीवेज आपका उस दिन का काम हो गया। अब आपको पता है कि इसका नेक्स्ट टारगेट ये ऊपर तक जाना है। तो ये ऊपर तक जाने के लिए, क्योंकि आप अगर वापस से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो नीचे से जो रिवर्सल स्पॉट हुआ है तो इसका टारगेट इस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ऊपर का ही बनता है। ये ऊपर ब्रेकआउट करके निकलेगा वो आप फिलहाल अज्यूम नहीं करोगे, लेकिन हम वापस से ये ऊपर के लेवल्स तक कहीं आएंगे ऐसा हम अजम्पशन कर लेंगे। तो इस एरिया तक आएंगे तो वो सीधे लाइन में तो आएंगे नहीं। 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के चार्ट पे आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बनेंगे, उसमें 2-3-4 दिन 5 दिन भी लग जाएगा उधर पहुँचने में। और वो 2-4-5 दिन में आपको कोई ना कोई पैटर्न्स मिल जाएंगे जिससे कि आपको रिवर्सल स्पॉट करना और इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एक होता है बायस दोस्तों, बायस एक बार आपने बना लिया कि मेरा बायस अब यहाँ से बुलिश है या अपर रेंज तक, तो उसमें आप देखोगे तो नेक्स्ट दिन ही ये गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा नीचे आया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, चॉपीनेस कर रहा था। और फिर अगर आप देखते हो तो एक इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर जा रहा था, जिसमें कि इधर ये नेक्स्ट दिन एक इधर पिन बार बना, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ, ये एज अ सपोर्ट एरिया वर्क हुआ। तो उस दिन भी आप शायद अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज में ढूंढ सकते थे कि यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस ब्रेकआउट पे आप बाय करोगे। ओके, आई जस्ट शो यू। तो इस ब्रेकआउट पे आप बाय करोगे और ये ऑलमोस्ट ये मार्केट स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर कर रहा था। बट देन इंट्राडे में अगर मार्केट चॉपी हो जाएगा तो ऑफकोर्स इट इज़ नॉट इन योर हैंड। ट्रेंडिंग डे होगा कि चॉपी डे होगा वो कोई जज नहीं कर सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चॉपी हो गया तो कोई बात नहीं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, यू आर रेडी टू वेट पेशेंटली। बट देन इंट्राडे में आपको उस दिन फिर मूवमेंट भी मिलना चाहिए और वो आपके हाथ में नहीं है दोस्तों। मार्केट उस दिन चॉपी होएगा या ट्रेंडिंग फेज में होएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आपका हाथ में है कि आप अच्छे ट्रेड स्पॉट करो, उसको अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स कहीं ना कहीं प्लान करो और जो होएगा वो देखा जाएगा। 3:15 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो आपको ठीक है, जहाँ पे भी छोटा लॉस या छोटा प्रॉफिट है उसको लेके निकलना ही पड़ता है। तो दैट इज़ ऑफकोर्स ए वन ड्रॉबैक ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग की। एनीवेज मार्केट चॉपी हो गया और फिर नीचे की तरफ उस दिन आपका ऑलमोस्ट डे क्लोज हो गया, जिसमें कि कुछ खास प्राइस एक्शन में कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो ये चॉपी हो गया। तो अब आप चाहोगे कि एटलीस्ट रेंज ब्रेकआउट हो, तो उसके बाद आप कोई ट्रेड प्लान करना चाहोगे, तो कोई ऐसा प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं था। वापस से यही एरिया को हम स्पॉट करते हैं तो मार्केट्स गिरे, पर देन इस एरिया तक आते आते ऑलमोस्ट 3:15 बज चुके थे। तो यहाँ से रिवर्सल होएगा भी तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ऑफकोर्स दैट इज नॉट इन योर हैंड्स। तो 3:15 बजे आप कोई नया ट्रेड नहीं लेने वाले हो।
एंड देन फाइनली हम इस एरिया तक ऐसे ही पहुंच गए। इसमें कोई खास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिली नहीं, बट देन दूसरे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं उसमें मिलती है। अब ये इस टाइप का चार्ट बना तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग जिसने किया था उसके तो काम हो ही गया 3 से 4 दिन या 5 दिन में, बट देन ऑफकोर्स इंट्राडे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो ये खाली मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे तो मन्नापुरम की बातें करते हैं, उसमें अभी शायद कुछ रिवर्सल भी स्पॉट हो रहा है, इसके लिए उसकी बात कर लेते हैं। तो मन्नापुरम में दोस्तों हम पहले 1 आवर के चार्ट पे आके देख लेते हैं। तो ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता हुआ जा रहा है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास रेडी है, आपको पता है कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अच्छी एनालिसिस कर ली है, तो मार्केट जब इस स्ट्रक्चर पे आता है दोस्तों तो देखेंगे आप, तो इधर रिवर्सल पैटर्न बनाने की ट्राई कर रहा है। स्ट्रक्चर के थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, फाइनली जब ये लेवल का रेंज ब्रेकआउट हो गया तो हमें पता चल गया नीचे एक पैटर्न बन चुकी है जो कि रिवर्सल पैटर्न बन चुकी है। तो ये रिवर्सल पैटर्न में अब आप वापस से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको इंट्राडे में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्पॉट करने की या ट्रेड करने की। ओके, तो अब आप इधर आके देखेंगे दोस्तों, तो यही जगह पे वापस से रिवर्सल हुआ, यहाँ से बाउंस बैक हुआ, और ये बाउंस बैक पे आप शायद कोई ट्रेड ले सकते थे। सुबह 9:35 पे ये बाउंस बैक आ चुका था। तो ये अगर आपकी वॉच लिस्ट में होता कि ये नीचे से रिवर्सल स्पॉट हो चुके और इसमें ऊपर जाने की अभी अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में, तो वो अपॉर्चुनिटी को आप एनकैच कर सकते हो इस तरीके से। और फिर अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जगह से ये ऊपर उस दिन 2% गया स्टॉक, बट देन ऑफकोर्स 2% आपका टारगेट भी नहीं होगा। इंट्राडे में 0.5% या 0.75% उतना ही शायद टारगेट रखते हैं ज़्यादातर ट्रेडर्स, तो आपके टारगेट बहुत इजीली अचीव हो चुके होंगे। सो दिस इज़ वन वे यू कैन डू इंट्राडे ट्रेडिंग। अब वापस से गोइंग अहेड देखोगे तो इसी स्ट्रक्चर पे एक और रिवर्सल स्पॉट हुआ, बट देन वो जो कैंडल बनी थी वो 3 बजे के आसपास बनी थी, तो वो आप इंट्राडे ट्रेड लोगे नहीं। लेकिन अगले दिन गैप अप ओपनिंग और एक बुलिश कैंडल स्टार्टिंग के 15 मिनट या 5 मिनट में ही बन गई। तो इस बुलिश कैंडल के भरोसे शायद आप वापस से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर नीचे से बाउंस बैक हो चुका है और ये स्टॉक को अब ऊपर जाना है। तो एक कैटेगरी होती है, आपने एक बुलिश जो सेटअप्स है उसको ढूंढ लिया, कहीं बेरिश सेटअप्स है तो बेरिश सेटअप्स के वॉच लिस्ट अलग बना ली, और ये स्टॉक्स एक बार आपने ढूंढ लिए तो ये स्टॉक दोस्तों आपको उसके बाद आगे 2, 4, 10, 15 दिन तक काम आएंगे। ऐसा नहीं कि ये वॉच लिस्ट बनाने के बाद रोज आपको नई वॉच लिस्ट बनानी है, लेकिन ऑफकोर्स आपको रोज उसमें मेहनत करनी है, कोई ना कोई नए स्टॉक्स के स्ट्रक्चर्स देखने हैं, कहीं स्ट्रक्चर्स कुछ चेंज हो रहे हैं तो वो देखना है। तो जो बड़े स्ट्रक्चर्स है उस पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में आके खाली उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है जो डायरेक्शन में आपको बड़ा स्ट्रक्चर बता रहा है कि इस तरफ मार्केट जाने की उम्मीद है या उस स्टॉक की जाने की उम्मीद है। सो दिस इज वन वे यू कैन डू इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन इन अ लॉजिकल वे दोस्तों। सुबह रैंडमली आपने डेटा डाउनलोड किया और उसमें जो भी कुछ स्टॉक्स आ गए उसमें कुछ बाई सेल दबा लिया, ऐसे नहीं होने वाला है। सो ऑफकोर्स मेहनत है, बट देन इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो। सो इफ़ यू सी यहाँ से ये जो रिवर्सल स्पॉट हुआ, गैप अप ओपनिंग, बहुत ही बुलिश टाइप का पैटर्न बना। ठीक है, स्टॉप लॉसेस भी इंट्राडे में होते हैं क्योंकि चॉपीनेस ज़्यादा होता है, बट देन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये उसी दिन शायद वापस से 2% ऊपर गया था। 2% का आपका मूव आप कैप्चर करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना बड़ा मूव अगर आप इंट्राडे में कैप्चर करने की ट्राई करोगे तो मोस्ट ऑफ द दिन आपको मूव्स नहीं मिलेंगे या आप रह जाओगे। इसलिए इंट्राडे में 0.5 या 0.75% का जो टारगेट्स लगाते हैं तो उसमें इस तरीके से आपको अचीव हो सकते हैं आपके टारगेट्स। सो दिस इज़ वन वे जो आप इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो दोस्तों। बड़े टाइम फ्रेम को आपको देखना है, बड़ा स्ट्रक्चर देखना है, और उसके अंदर फिर छोटे स्ट्रक्चर में उस डायरेक्शन में जब ट्रेड्स मिल रहे हैं आपको, छोटी जो टाइम फ्रेम है उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, कोई पैटर्न्स बन रहे हैं, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाउंस हो रहा है, कोई ट्रायंगुलर पैटर्न्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो उस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेना है तो ले लेते हैं। ग्रासिम एक स्टॉक की बात करता हूँ मैं। वीक हेड एनालिसिस में भी लास्ट 2 महीने से बहुत बार आपको ग्रासिम की एनालिसिस बता रहा था, बुलिश है बुलिश है, वो काफ़ी टाइम से हम उसको ट्रैक कर रहे थे। तो ये ग्रासिम की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रासिम जो हम ट्रैक कर रहे थे, हम इधर से उसको ट्रैक करते हुए आ रहे थे। ये जगह पे मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश हो सकता है, ये सारी जगहों पे बाउंसेस हो सकते हैं, और बाउंसेस हुए भी थे। लेकिन अब इस बाउंस को हमें अगर ट्रेड करना है तो ये जो नीचे से बाउंस है ये एज अ स्विंग ट्रेड आप लोगे, नीचे से बाई करोगे और फिर 2, 4 दिन 5 दिन बाद ऊपर आएगा तो ऑफकोर्स दैट्स गुड। बट देन अगर इंट्राडे में हमें कुछ कैप्चर करने हैं मूव्स तो वो कैसे करेंगे, तो अब उस बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। आप 15 मिनट्स भी ओपन कर सकते हैं, 5 मिनट्स भी ओपन कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल है इंट्राडे में। मेरा ऐसा मानना है 15 मिनट्स करो तो फिर भी ज़्यादा सही है, फिर भी एनीवेज। तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे दोस्तों, तो नीचे से ये बाउंस बैक हो सकता है, ऐसी एक उम्मीद थी। ये स्ट्रक्चर से बाउंसेस आ सकते हैं, और जैसे ये बाउंस स्पॉट हुआ तो उस दिन आपको अगर आप देखेंगे तो सुबह 10 बजे ही ये जगह पे बाउंस स्पॉट हो चुका था इस स्टॉक में। तो अगर इसको हमें बाय करना है तो आप इसको इस जगह से भी बाय कर लेते, तो आप देखते तो उसी दिन सेम डे ऑलमोस्ट ये भी 1.5% तक ऊपर गया था।
तो आपके जो 0.5 या 0.75% के टारगेट्स थे वो तो अचीव हो ही जाते। तो इस तरीके से जो बड़े स्ट्रक्चर्स है दोस्तों, उसमें हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की ट्राई करनी है। अभी मैं आपको इतना बता चुका हूँ, थोड़ा ओवरऑल ऊपर से पिक्चर देखते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर में थे हम, तो हमें पता था कि भाई ये जो नीचे से बाउंस हो सकता है और इस जगह तक हम हिट कर सकते हैं, जो कि इस जगह पे हिट भी हुआ। तो इस जगह से लेके इस जगह पे ये जो पूरा मूव है, इतना मूव आने में दोस्तों आप देखोगे तो दिस वाज 29th और दिस वाज 2 नवंबर। तो बीच में आप देखोगे तो 3 ट्रेडिंग सेशन लगे। तो 3 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं बुलिश एनालिसिस अगर आपकी होती तो तीनों 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको कुछ इसमें से रोज निकालने को मिल जाता है इंट्राडे में, क्योंकि आपके पास ये वॉच लिस्ट में था कि अभी ये ऊपर तक जहाँ तक जा सकता है। तो वो जगह तक उसको आने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितनी वो बड़े स्ट्रक्चर्स है तो उसमें 10-12 दिन भी लग जाता है। थोड़ा ऊपर नीचे होके उतने आते हैं तो 20 दिन भी लग जाते हैं। पर जितना ऊपर नीचे होके आते हैं उतने इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं वो, और सीधे सीधे आ जाते हैं। तो इंट्राडे में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि इंट्राडे में अगर एक दिन में 5% का मूव आ गया तो, लेकिन आप तो मैक्सिमम उस दिन 0.5% या 1% ही कैप्चर कर पाओगे, उससे ज़्यादा कैप्चर कर नहीं पाओगे। सो बड़े स्ट्रक्चर्स को देख के ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में, और इस तरीके से अपनी वॉचेस बना सकते हो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। आई होप ये वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा, हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो का। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर प्रेस करना। फिर जल्दी मिलेंगे कुछ और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी यू।